TDS, CAPF, NDA, एफकेट या फ्यूचर में अगर आप यूपीएससी, सीएससी, सिविल सर्विस या स्टेट पीसी एग्जाम देना चाहते हैं, इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और डिटेल में करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से पढ़ना चाहते हैं तो आपका इस क्लास में स्वागत है। ये क्लास हमारी इसी चैनल पर चलती है डेली, ठीक है, फॉर करंट अफेयर्स मंडे टू फ्राइडे। तो चलिए भाई फटाफट से क्लास में आ जाइए सारे लोग। एंड गाइज एक विनती करूंगा सभी लोगों से कि फटाफट सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चों तक भी हमारी ये क्लास पहुंच जाए। गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। चलिए भाई, तो भाई साथियों आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक बन रहा है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट बैन्स क्लास 8th टेक्स्ट बुक ऑर्डर सीजर ऑफ कॉपीज। अब आप देखिए, आप सभी को ऑलरेडी ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं है ना, ठीक है, लेकिन अब इस पे एक जो नई अपडेट आई है वो जान लीजिए, है ना। वैसे तो इसके ऊपर अभी टीम ने एक शॉर्ट बना के भी डाल दी है, आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो अभी हुआ क्या है मैं आपको बता दूं, हल्का सा कुछ याद आया, ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। साथियों आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी की किताबें हम सबने पढ़ी हैं, है ना। हमें हर कोई कहता है कि जब भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लो। ये क्लास 8th की पॉलिटी की एनसीईआरटी बुक है और इस किताब में एक चैप्टर ऐड हुआ है, ठीक है। और बेसिकली वो चैप्टर जो है वो कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लेके है, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्लास 8th की बुक में एक चैप्टर ऐड हुआ है जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 81,000 केसेस पेंडिंग है। हाई कोर्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो पता नहीं कितने 6 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में तो कुछ ज्यादा ही केसेस पेंडिंग है। मतलब कहने का मतलब यह है कि क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर ऐड करके बच्चों को बताया जा रहा है कि देखो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कितना बुरा हाल है। 8वीं क्लास के बच्चों को ये बताया जा रहा है कि भैया देखो जुडिशरी के अंदर यानी कोर्ट के अंदर कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है, करप्शन है, ठीक है। अब अगर इस तरह का चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर डाला जाएगा और जुडिशरी की कमियां, जुडिशरी का जो करप्शन है, जुडिशरी में इतने सारे केसेस पेंडिंग है, ये सब अगर आप बच्चों को बताओगे, पढ़ाओगे तो बिल्कुल बच्चा अवेयर हो जाएगा, है ना। बच्चा समझेगा कि यार हमारी कोर्ट कचहरी का तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ तो इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, अभी तक सॉल्व भी नहीं हुए। तो बच्चे के मन में कभी भी कोर्ट के प्रति एक अच्छी इमेज नहीं बनेगी, है ना। क्योंकि आप देखो कितने सारे बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं जो हर साल एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं। अब जैसे ही चैप्टर एनसीईआरटी की बुक में छपा, इसी बात पर बवाल मच गया और सुप्रीम कोर्ट को आया गुस्सा, आना ही था, है ना। मैंने आपको देखो बताया भी था, 2 या 3 दिन पहले मैंने टॉपिक कवर किया था, मैंने आपको बताया भी था कि यार आप जुडिशरी की कमी बता रहे हो कि जुडिशरी में इतने सारे केसेस पेंडिंग है वगैरह वगैरह। चलो अच्छी बात है, लोगों को आप कमी बता रहे हो जुडिशरी की, बताओ, अवेयर करना भी जरूरी है। पर क्या गवर्नमेंट अपनी कमियां बता रही है? क्या गवर्नमेंट से इस देश में कोई गलती नहीं हुई है? या गवर्नमेंट के जो सारे काम हैं क्या वो सर्वगुण संपन्न है? क्या सरकार के सारे काम बहुत अच्छे हैं? ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो जैसे ये चैप्टर एनसीईआरटी किताब में छपा, इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट को आया बहुत गुस्सा। और जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस हैं यानी कि सूर्यकांत जी, ये हैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज, इन्होंने बोला कि भैया इस किताब को हम करते हैं बैन। सुप्रीम कोर्ट बैन्स क्लास 8th टेक्स्ट बुक ऑर्डर सीजर ऑफ कॉपीज, ठीक है। तो ये अभी मेरे ख्याल से फरवरी के महीने में ही ये किताब पब्लिश हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि इस किताब की जितनी भी कॉपीज बनी है सबको बैन कर दो और ये किताब स्कूलों में नहीं चलनी चाहिए। ये सीधा सीधा कोर्ट की बदनामी करी जा रही है, ये सीधा सीधा कोर्ट को बच्चों के सामने बदनाम और डिफेम किया जा रहा है। इस किताब को हम करते हैं बैन। ये तो होना ही था। आपको पता है जब ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था तो मुझे मालूम था ये किताब टिकेगी ही नहीं स्कूल में, ये नहीं टिकने वाली किताब। और आप देख लो, तो यहाँ पे जो हमारे चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने क्या बोला है, उनके वर्ड्स पढ़ लीजिए। सूर्यकांत जी ने क्या बोला है, आई वुड लाइक टू हैव अ डीपर प्रोब, ठीक है, मैं गहरी जांच करवाऊंगा कौन है इसके पीछे। एज द हेड ऑफ द जुडिशरी इट इज माई ड्यूटी टू फाइंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल। इफ देर आर मोर देन वन हेड्स मस्ट रोल। आई एम नॉट गोइंग टू क्लोज दिस प्रोसीडिंग्स टिल आई एम सेटिस्फाइड। ये छोटी मोटी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज ने पता है क्या बोल दिया, मैं गहरी जांच कराऊंगा इसके, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या बोला कि मैं इस चैप्टर को किसने ऐड कराया किताब में, मैं इसकी गहरी जांच कराऊंगा और जब तक मेरे को पता नहीं चल जाता कौन इसके पीछे है मैं शांति से नहीं बैठने वाला।
और जो भी इस चीज के पीछे जिम्मेदार होगा उसको मैं सख्त से सख्त कड़ी सुनवाऊंगा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, कौन होगा इसके पीछे? मुझे बताओ कौन होगा इसके पीछे? कितनी हैरान करने वाली बात है। अब आप मुझे बताओ कौन होगा इसके पीछे। ये चैप्टर किस किताब में छपा है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी किसके अंडर में काम करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो बॉडी है एनसीईआरटी, कुछ अलग थोड़ी है। एनसीईआरटी जो संस्था है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही तो काम करती है। ऐसा थोड़ी कि एनसीईआरटी कोई प्राइवेट कंपनी है, ये एनसीईआरटी कोई इन्फोसिस, विप्रो, टाटा थोड़ी है, अडानी थोड़ी, ये एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार के नीचे काम करती है। तो आप सिंपल बोलो कि आप सरकार को पकड़ोगे या जिस व्यक्ति ने काम किया है आप उसे पकड़ोगे और सजा दोगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, इसमें इतनी कैलकुलेशन होनी नहीं चाहिए। एनसीईआरटी वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है वो हम देखेंगे। Every champion starts with a dream. To crack IIT, to conquer NEET. But dreams need direct. देखो क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है भैया, तो कहीं ना कहीं यार देखो एक कोर्ट का अपमान तो है ना। इस पूरी न्यूज से पता है क्या समझ में आता है? मैं आपको यहाँ पे जुडिशरी का भी बता दूं। अगर आप लोग, क्या पता आपके मन में ये बात भी आई कि सर एक बात बताओ, जुडिशरी कौन सा बहुत शरीफ है? ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या हमारे शहर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सर ये कौन सा अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं? नहीं करते। बहुत से केसेस में अगर आप देखोगे तो इतने लंबे लंबे केसेस यहां पेंडिंग पड़े हुए हैं, है ना। मतलब कहीं सारे केसेस तो ऐसे हैं कि मतलब आपने भी सुना होगा, कहीं सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसका केस चलते चलते 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, उसकी मौत भी हो गई, अभी तक उसका केस चल ही रहा है, वो आदमी मर भी गया पर उसका केस चल रहा है तो बहुत बुरा हाल है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, ये लोग ना अपनी कमियां जनता को बताना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि इनकी कमियां जनता जाने, ये नहीं चाहते कि जनता इनके प्रति अवेयर हो। ठीक है, वो तो शुक्र मानो कि चलो आज इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, मीडिया है, कि कहीं ना कहीं इस माध्यम से जानकारी आप तक पहुंच पा रही है। सोचो अगर मीडिया ना होता, यूट्यूब ना होता, इंस्टाग्राम ना होता, तो क्या ये जानकारी आप जान पाते? नहीं जान पाते। तो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे जुडिशरी हो, चाहते ही नहीं है कि इनकी सच्चाई लोगों के सामने आए, जो कि बहुत गलत है। एक